कक्षा 10 विषय हिंदी पाठ 10 ऋतुराज। व्याख्या नंबर 1 का शेष भाग। लड़की अभी सियानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे दुख सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित कवि ऋतुराज द्वारा रचित कन्यादान शीर्षक कविता से अवतरित है। इस अंश में कवि ने एक नवविवाहिता लड़की के सरल स्वभाव और जीवन की कठोर वास्तविकता से परिचित न होने का वर्णन किया है। व्याख्या। बेटी का कन्यादान करते समय माँ दुखी थी। उसे लग रहा था मानो वह अपने जीवन में संचित अंतिम पूंजी से भी बिछुड़ रही हो। माँ का ये दुख दिखावा था, रीति निभाना मात्र नहीं था। उसका दुख वास्तविक था, जिसे हर कन्या की माता को गुजरना पड़ता है। माँ कन्या को कुछ बड़ी उपयोगी और व्यवहारिक शिक्षा देना चाहती थी। लड़की अभी भोली और सरल स्वभाव वाली थी। उसे अभी सांसारिक व्यवहार का, जीवन की कठोर सच्चाइयों का ज्ञान नहीं था। उसके मन में वैवाहिक सुखों की एक अस्पष्ट सी तस्वीर तो थी, लेकिन उससे जुड़े दुखों और समस्याओं से वह अपरिचित थी। कम आयु और भोले स्वभाव के कारण आगामी जीवन उसके लिए धुंधले प्रकाश में पढ़े जाने वाली कविता के समान था। उसके तुक और लय में बंधी सुखद पंक्तियों को भी वह पढ़ने और समझने को में समर्थ थी। अभी जीवन के कड़वे अनुभवों का ज्ञान न था। विशेष भाषा सरल है। भाषा पर कवि की पकड़ कथन को आकर्षक बना रहा है। दूसरा, अंतिम पूंजी सुख का एहसास, दुख बाँचना। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, तुक और लयबद्ध जैसे शब्द प्रसंग की गंभीरता से परिचित कराते हैं। तीसरा, लड़की को दान में देना, अंतिम पूंजी होना जैसे प्रयोग हृदय को छू लेने वाले हैं। चौथा, आज की माँ को परंपरागत उपदेशों की बजाय ऐसी ही व्यवहारिक और उपयोगी शिक्षाएं बेटियों को देनी चाहिए। दूसरी व्याख्या। माँ ने कहा था, पानी में देखकर या झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक ब्रह्मों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माने का लड़की होना, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। प्रसंग। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक क्षितिज में संकलित कवि ऋतुराज की कविता कन्यादान से अवतरित है। इस अंश में माँ अपनी विवाहिता बेटी को आगामी जीवन के लिए उपयोगी सीख दे रही है। व्याख्या।
विदा होकर ससुराल जाने वाली बेटी को शिक्षा देते हुए माँ कह रही है कि बेटी, ससुराल में अपनी सुंदरता पर बहुत प्रसन्न होकर न रहना। तुम्हारी ये सुंदरता किसी को प्रसन्न करेगी तो किसी के लिए ईर्ष्या का कारण भी हो सकता है। सुंदरता पर इतराने से अनेक समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। ध्यान रखना, स्त्री के लिए आग केवल रोटियां सेकने के लिए है। कभी कभी आवेश में आकर या हताश होकर आग लगाकर जल मरने की बात मत सोचना। सूझबूझ और साहस से समस्याओं का सामना करते हुए जीना। ससुराल में कीमती वस्त्र और आभूषण पाकर बहुत खुश मत होना। ये गहने कपड़े केवल भ्रम में डालने वाले शब्दों की तरह हुआ करते हैं। ये स्त्री को बंधन में डाल देने वाली हथकड़ियों और बेड़ियों के समान है। इनके मोह में फंसकर अपनी सही सोच से दूर मत हो जाना। ये सही है कि तुम एक लड़की हो, किंतु लड़की होना कोई कमज़ोरी नहीं है, बल्कि स्वाभिमान की बात है। कभी अन्याय और अपमान से समझौता मत करना। विशेष पहला पॉइंट, माँ द्वारा दी गई सीखें व्यवहारिक और आज के सामाजिक परिवेश में बहुत उपयोगी हैं। दूसरा, काव्यांश में नारी जीवन के प्रति कवि की सहानुभूति और संवेदना व्यक्त हुई है। तीसरा, लक्षणा शब्दशक्ति द्वारा कवि ने रचना को प्रभावशाली बनाया है। लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, ऐसा ही प्रयोग है।